ह्यूमन राइट्स सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की लीगल काउंसिल के सदर इश्तियाक चौधरी की दास्तान जद्दोजहद पर मारूफ साफ़ी मकसूद गौहर की तशरीफ सफ़ीर हक की तकरीब रूनुमाई लाहौर हाईकोर्ट बार में इनेकाद की गई। तकरीब की सदारत हामिद खान साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थे। मेहमान खसूसी बैरिस्टर आबिद हुसैन ज़ुबैरी सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अलावा मोहम्मद असलमजार शौकत चौधरी नायब सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन रबिया बाजवा अहमद अवैस साबिक एडवोकेट जनरल बैरिस्टर सैयद अली जफर साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अलावा बहुत सी सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर हमारे नुमाइंदा न्यूज़ 24 एम ए रहमान से गुफ्तगू करते हुए कहा, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मौजूद है हाई कोर्ट बार के इस रूम में, जहाँ पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुबैरी साहब, जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा सियासी निज़ाम में आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से आया वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा एक स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कि इस वक्त आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा चुकी है। आइन तोड़ा जा चुका है, कानून तोड़ा जा चुका है और इंसानी बुनियादी हुकूक का कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम लोग कोशिश जद्दोजहद ये कर रहे हैं कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो और ह्यूमन राइट्स की इज़्ज़त हो। इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। हमने आइनी तरीका भी इस्तेमाल करा, कानूनी तरीका करा, जो भी किया। हमने सुप्रीम कोर्ट में गए और इसके लिए हम लोग ने हमारा कल बहुत माशा कन्वेंशन हुआ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का और अपने वकला भाइयों का, और तो पाकिस्तान से भरपूर उन्होंने शिरकत की हमारे कन्वेंशन में कल इस्लामाबाद में। वहाँ हमारा बयानिया आपने शायद देखा होगा जो हमने इशू किया, उसके अंदर कई पॉइंट्स थे। सबसे हमारा इशू है कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जितने लोग खासतौर पर ख़वातीन और जितने लोगों को हब्ज़े बेजा में रखा गया और इलीगल अरेस्ट किया हुआ है, चाहे वो मिलिट्री कस्टडी में हो, उनको सिविलियन कोर्ट्स में पेश किया जाए और वहाँ अगर कोई उन पर केस बनता है तो उनका ट्रायल हो। इस तरह से जो इस तरह की पामाली और आइन और इलेक्शन जो हैं वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा सर, आइन और कानून की बालादस्ती में जजेस का किरदार इस वक्त आप क्या दें? मैं समझता हूँ कि जजेस का, आपने देखा है कि जजेस, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा किरदार होता ही जजों का है। अगर जज मुतहद होते और आपस में उनके इख्तलाफात नहीं होते और हमारी जुडिशरी अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक्शन लेती, तो आज हम इस नहज पे नहीं पहुँची, नौबत नहीं आती, नहज पे नहीं पहुँचे होते। देखें, जजमेंट देने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उसको इम्प्लीमेंट भी कराना होता है। ये जुडिशरी का काम होता है। हम बार एसोसिएशन उनके पीछे खड़े हुए थे, हम उनके, क्योंकि हम एक सिस्टम का हिस्सा है, इस जुडिशल सिस्टम का हम लोग हिस्सा हैं और हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं और आइन की पासदारी के लिए। लेकिन ऑर्डर जो पास करना होता है वो जजों को करना होता है, इम्प्लीमेंट कराना चाहिए था। 90 दिन की इलेक्शन आपकी है, आपके प्रोविंस में या पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा इलीगल इलेक्शन हो रही है। और तीसरी चीज़, अब ये जो नेशनल इलेक्शन को डिले करने की बातें हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन का इनका सबसे बड़ा रोल है, और इस्टेब्लिशमेंट और जो लोग इसमें शामिल हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखें, मौजूदा जो निज़ाम है वो तो निज़ाम कहना, इसको निज़ाम की तौहीन है, क्योंकि निज़ाम तो कोई है ही नहीं है। तो इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अवाम वकला की साथ मिलकर एक बड़ी तहरीक चलाएं और रूल ऑफ लॉ की तहरीक, और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। और इसीलिए मैंने माई विजन फॉर बेटर पाकिस्तान दिया है कि पाकिस्तानी कौम को एक विजन दिया है कि कौम इस विजन के ऊपर अमल दरामद करे, और इस विजन के ऊपर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान जो है वो मसाइल से निकले। मैंने उस विजन में फॉरेन अफेयर्स को डिस्कस किया है, डिफेंस को डिस्कस किया है, इकोनॉमी को डिस्कस किया है, मैंने उसमें जो है वो इंडस्ट्री को डिस्कस किया है, मैंने पॉलिटिक्स को डिस्कस किया। अब ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें और तमाम मिलकर हम इस जद्दोजहद करके पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें जो पाकिस्तान तवानाई के बहरान का शिकार है, पाकिस्तान इस वक्त सियासी बहरान का शिकार है, पाकिस्तान इस वक्त आइनी बहरान का शिकार है, पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है। तमाम बहरानों का एक ही हल है कि तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और लॉयर्स मूवमेंट जो है रूल ऑफ लॉ की, उसको सामने रखते हुए तो हम ये सारे मामला। अच्छा सर, इसके लिए जजेस का किरदार आपकी नज़र में कैसा है मौजूदा? देखें, जो जजेस हैं, जजेस को तो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाना होगा। जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करना होगा। अगर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो फिर जो है वो फिर तो जंगल है, जंगल का कानून है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जजेस को एक स्टेप आगे आना होगा और इस तरह डर के और इस तरह बैठ के
तो बात नहीं बनेगी। उन्हें अपना किरदार अदा जी करना बिल्कुल पड़ेगा। उनका किरदार कानून की अदा बात जी करनी बिल्कुल उनको किरदार अदा करना पड़ेगा। वो पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए काफ़ी हैं। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ थे, जो आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है, हमारी जुडिशरी उसको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई। और 9 मई के जो वाक़यात हैं, मैं हमेशा इनको मशकूक वाक़यात कहती हूँ। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ ये कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया, बल्कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह पॉलिटिकल वर्कर्स, ख़वातीन पॉलिटिकल वर्कर्स और ख़वातीन बुकला के साथ सलूक किया गया, वो एक जो पाकिस्तान में जबर की तारीख़ है उसमें एक और सियाह बाब का इजाफा हुआ है। और मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी समझती हूँ कि जिस साबित कदमी से हमारी ख़वातीन खड़ी रही, उन्होंने साबित किया है कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन है वो अपनी जदोजहद के ज़रिए समाज को तब्दील कर सकती